वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद को 13 दिसंबर के जलसे से पहले दी जाने वाली डायलॉग की ऑफ़र इतनी लेट आई कि अपोजिशन क़यादत के पास इसको मुस्तरद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा था। संजीदा हलकों का कहना है कि अगर शुरू में ही अपोजिशन जमातों को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दे दी जाती तो कभी भी हालात में इतनी तलखी ना आती जितनी इस वक्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से डायलॉग की ऑफ़र मिलने के बाद लाहौर में मुश्तरका तौर पर मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी हुकूमत को घर जाता देखकर अब इमरान खान को डायलॉग की याद आ गई, लेकिन हम इन पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि इन्हें अपोजिशन की जानिब से कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ और वो ये है कि मैं तो पहले दिन से इसको जाली हुकूमत समझती हूँ, वोट चोर हुकूमत समझती हूँ। ये वोट पे डाका डाल के आए हैं। ना इनसे पहले दिन कोई बात होनी चाहिए थी, ना दरमियान में होनी चाहिए थी और ना आज होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के जानने के लिए कि ये जो अभी इन्होंने सवाल किया कि ये कहते थे कि मैं क्योंकि इनको जब पकड़ता हूँ तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई हम आपकी तरह बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम वो सारा कुछ काट के आए हैं, वो कैदें भी काट के आए हैं, वो मुकदमात भी भुगत के आए हैं, वो सजाएं भी भुगत के आए हैं। तो ये बात करने की आपकी हैसियत नहीं है। और आज जब आप हर महाज पर फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पर फेल हो गए हैं और आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है और आज आपको एनआरओ याद आ गया। ये एनआरओ अब नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने डायलॉग की ऑफर मुस्तरद किए जाने के फौरन बाद शेख रशीद अहमद को वज़ीर दाखिला मुकर्रर कर दिया है, जिसका मकसद अपोजिशन के एहतजाज को डायलॉग की बजाय डंडे से डील करना है। ताहम माजी की तारीख बताती है कि जब भी हुक्मरानों ने अपोजिशन के एहतजाज को डंडे के जरिए डील करने की कोशिश की तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ा और इसने इसका फ़ायदा उठाया। ताहम इस मरतबा मुख्तलिफ बात यह है कि अपोजिशन हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ सड़कों पर निकली है, जो सन 2018 के इलेक्शन में धांधली के जरिए इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाई। लिहाजा इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार एक फरीक का है और वह जामिन या एम्पायर बनने की पोजीशन में नजर नहीं आती। ताहम कई तजियाकारों की राय में अगर अपोजिशन इमरान खान हुकूमत से जान छुड़वाना चाहती है तो फिर उसे हर सूरत इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डायलॉग करना होगा जो कि इन्हें इक़्तिदार में लाई थी। लेकिन खुद को जामिन या एम्पायर तस्लीम करवाने के लिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जरूरी है कि वो अपना गैर जानिबदारी का तासुर कायम करे। दूसरी जानिब अपोजिशन क़यादत का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने इन्हें डायलॉग की ऑफ़र तब की जब इनकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक ने टेम्पो पकड़ लिया और लोगों ने जोक दर जोक इनके जलसों में आना शुरू कर दिया। चंद रोज कबल सियालकोट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM को मुज़ाकरात की दावत दी और इसके बाद अब वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जुमे को अपनी एक ट्वीट में कहा कि ऐसी शख्सियात जो हुकूमत और अपोजिशन में एहतराम की नज़र से देखी जाती हैं वो आगे आएँ और मुज़ाकरात के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि तलखियाँ कम हों। इससे पहले हुक्मरान जमात के अफराद ये कहते नजर आते थे कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें अपनी मुबैना करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठी हुई हैं और हुकूमत किसी को एनआरओ नहीं देगी। हुकूमत के सख्त रवैये के बाद अब मुज़ाकरात की दावत देने पर हिज़्ब मुखालिफ की जमातों का कहना है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान अब बिलक बिलक कर एनआरओ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ इनको एनआरओ नहीं देंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि अगर शुरू में ही हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को हुकूमत के संजीदा हलकों की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी जाती तो कभी भी हालात में इतनी तलखी ना आती जितनी इस वक्त है। मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी इत्तलात कामिल अली आगा का कहना है कि हुकूमत कभी भी हिज़्ब मुखालिफ की जमातों के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किया करती। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ही जमहूरी अमल की बुनियाद है और अगर बुनियाद ही ना रखी जाए तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इन हालात में भी अपने इत्तेहादियों से कोई मुशावरत नहीं की कि इस बहरान से कैसे निपटा जाए। सियासी तजियाकारों का भी यही कहना है कि अफ्रीकैन को अपनी अपनी पोजीशन में थोड़ी सी लचक दिखाना होगी और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तीसरी कुव्वत इससे फ़ायदा उठाएगी, जिससे नुकसान ना सिर्फ हुकूमत का होगा बल्कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ये बयान भी आया कि हुकूमत हिज़्ब मुखालिफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात ज़ाती मुफाद में नहीं बल्कि मुल्की मुफाद में होने चाहिए। आटा चीनी चोरी स्कैंडल्स में मुलव्विस हुकूमत की तर्जुमानी करने वाले शिबली फराज ने कहा कि एहतसाब का नारा तहरीक इंसाफ का मंशूर का हिस्सा है, इसलिए हुकूमत इस नारे से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि मुज़ाकरात के बारे में सोच विचार 13 दिसंबर के लाहौर में PDM के जलसे के बाद होगी। उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होंगे बल्कि अगर कोई संजीदा शख्सियात अपना किरदार अदा करें तो उनको जामिन के तौर पर लेते हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी शख्सियात हो सकती हैं जो कि गैर मुताज़े हों
तो खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हो सकते हैं, ताहम उनमें आसिफ सईद खोसा और मियां साकिब निसार शामिल ना हों। खुर्रम का कहना था कि मुज़ाकरात का मकसद गैर जमहूरी क़ुव्वतों का साया जमहूरियत से हटाना है, जिनकी वजह से जमहूरियत फल फूल नहीं रही। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाना है कि आइंदा जब भी इंतखाबात हों तो इसमें इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों का कोई किरदार ना हो। वज़ीर आज़म का ये इल्ज़ाम कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें NRO लेने के लिए इकट्ठी हुई हैं, इस पर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि न हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने NRO मांगा है और न ही वज़ीर आज़म के पास NRO देने का कोई इख्तियार है। उन्होंने कहा कि नैब के कवानीन में तरामीम के हवाले से हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ की जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे वो फ़ौज की छतरी के नीचे ही हुए थे और इन इजलासों में होने वाले मुज़ाकरात के दरमियान एक मुसव्वदे को बुनियाद बनाते हुए इन मुज़ाकरात में शरीक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह दावा कर दिया कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हुकूमत से अपने खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात के खात्मे के लिए NRO मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में PDM के जलसे से पहले इस इत्तेहाद में शामिल जमातों के नज़रियात मुख्तलिफ थे, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर के बाद PDM में शामिल जमातों की सोच इस नुक्ते पर ही मरकूज रही कि गैर जमहूरी ताकतों के मुल्की सियासत में किरदार को ख़त्म किया जाए। इस मामले पर तजियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटना होगा और लचक का मुज़ाहिरा करना होगा। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि उनकी नज़र में ऐसी शख्सियात जो मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज रही हैं और अब वो रिटायर हो चुकी हैं, वो वैसा किरदार अदा नहीं कर सकती जिस तरह का किरदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि PDM का जलसों के बाद अगला मरहला इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च से पहले और लॉन्ग मार्च के बाद सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का होगा। उन्होंने कहा कि अगर PDM की क़यादत को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो फिर भी सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का ही होगा। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान कायम रखने में नाकाम हों तो फिर फौज को ही जिम्मेदारियां अदा करना पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि जब सन 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो उस वक्त मुज़ाकरात फौज नहीं किए थे। उसके अलावा फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के दौरान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से मुज़ाकरात भी फौज ने किए थे। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि अदलिया की आज़ादी के तहरीक में जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया था तो उन्हें लॉन्ग मार्च ख़त्म करने की बात उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने ही कही थी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए जाने चाहिए और अगर ऐसा हो तो नुकसान किसी जमात का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होता है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तरफ से की जाने वाली ट्वीट इस बात की तरफ इशारा करती है कि हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ आना चाह रही है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि वज़ीर आज़म को अपनी जमात के उन गैर मुंतखब अफराद को भी रोकना चाहिए जिनके बयानात और ट्वीट्स माहौल में तलखी पैदा करते हैं। ताहम बड़ा सवाल ये है कि माजी की तरह इस मरतबा फौजी इस्टेब्लिशमेंट तीसरा फरीक नहीं है बल्कि वो अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़ा दूसरा फरीक है। लिहाजा अपोजिशन और हुकूमत के माबैन ज़ामिन का किरदार अदा करने के लिए ज़रूरी है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर खुद को न्यूट्रल कर ले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।